बल्तिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके का एक हिस्सा है। आज हम इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप हिंदुस्तान में रहकर भी बल्तिस्तान कैसे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बल्तिस्तान को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में यहाँ बुद्धिज्म आया और लोगों ने पूरी तरह से उसको अपना लिया। उसके बाद 14वीं शताब्दी में इस्लाम आया और यहाँ की पॉपुलेशन आज पूरी तरह से मुस्लिम है। हम हिंदुस्तान में इसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, पर यह JNK का हिस्सा 19वीं शताब्दी में ही हुआ, जब वहाँ के राजा गुलाब सिंह ने इसे जीत लिया। 1947 में पाकिस्तान ने इस रीजन पे कब्जा किया और तब से ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। एक अच्छा सवाल होगा कि अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा है तो हम हिंदुस्तानी यहाँ कैसे जा सकते हैं, पर उसके बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे। उसके पहले मेरे घर में चलिए जो हुंडर में है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा वैली। हुंडर में रुका हूँ मैं एक सस्टेनेबल रिजॉर्ट में जिसका नाम है पनाह द अर्दन रिट्रीट। तो हमारा आज का पहला पिट स्टॉप है यहाँ पे शोक रिवर के बाजू में। हम जस्ट थोड़ा ऑफ रोडिंग करके मेन रोड से नीचे आ गए एंड नाउ वी आर लिटरली नेक्स्ट टू द रिवर। ब्यूटीफुल स्पॉट, बहुत ही सुंदर दिन है आज। क्लियर ब्लू स्काई, शार्प सन, बट द विंड इज लिटिल कूल, तो अच्छा लग रहा है। फॉर नाउ लेट्स जस्ट एंजॉय दीज ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स ऑफ लद्दाख। सो अभी लद्दाख में एक्चुअली बहुत सारा रोड वाला काम चल रहा है डेवलपमेंट का। हर जगह रोड्स चौड़ी हो रही है और यहाँ पे भी रोड चौड़ी हो रही है। सो कई बार ऐसा होता है कि जब आप रास्तों पे जाते हो, द रोड एक्चुअली इज गेटिंग एक्सपेंडेड, सो यू हैव टू स्टॉप एंड वेट फॉर अ व्हाइल दे डू द एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द वर्क। फाइनली करीब आधे घंटे पौने घंटे के बाद रास्ता खुल गया एंड वी आर ऑन आवर वे टू तुर्तुक। बट इट्स रियली रियली हॉट आउटसाइड। दोबारा बहुत सनबर्न होने वाला है और मेरी नाक फिर से पूरी लाल होने वाली है। सो या टफ टाइम्स अहेड इन लाइफ। हमारा अगला पड़ाव एक छोटा सा ब्रेक है। वी आर एक्चुअली स्टॉपिंग एट द आर्मीज कैंटीन और यहाँ चाय पियेंगे और कुछ खाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग सी जगह है और यहाँ सभी गाड़ियाँ रुक रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लोग आपकी डिटेल्स लेते हैं, आपकी गाड़ी में कौन कौन लोग हैं, उतने नंबर्स लेते हैं, गाड़ी का नंबर लेते हैं, फोन नंबर लेते हैं। इफ यू आर अ फॉरेनर यू डेफिनेटली नीड अ पास फॉर कमिंग हियर। फॉर अस इट्स ओके, वी कैन गो इन एज इट इज। तो ये एक्चुअली समोसा है, ये थोड़ा रोल जैसा समोसा है, बट समोसा है। बहुत डिलीशियस समोसा है। चलिए, क्योंकि अब हमारी मुलाकात आर्मी के भाइयों से हो ही गई है, मैं आपको 1971 की वॉर पे भी ले चलता हूँ। ये वॉर एक्चुअली बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के सपोर्ट में थी, पर ये यहाँ पे भी लड़ी गई। इंडियन आर्मी और भारत सरकार दोनों के लिए ये बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। वॉर के समय इंडियन आर्मी POK में काफ़ी आगे तक बढ़ गई थी और जब वॉर ख़त्म हो गई और हमने पीस ट्रीटी साइन की तो ये हिस्सा हिंदुस्तान को मिल गया। और इसी कारण से आज हमारे पास बल्तिस्तान का एक छोटा सा ही पर बहुत खूबसूरत हिस्सा है और आज मैं आपको इसी रीजन में लेके जा रहा हूँ। So we just crossed a bridge which was earlier the border between India and Pakistan, or the Pakistan occupied Kashmir actually. और अभी हम उस एरिया में जो 71 से पहले पाकिस्तान में हुआ करता था। Pretty interesting. इस ब्रिज का नाम सी ब्रिज है और इस एरिया का नाम चालुखा है। तो अभी हम चालुखा से क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं तुर्तुक की तरफ। तुर्तुक यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है और ज्यादातर सैलानी वही घूमने के लिए आते हैं, पर हमारी मंजिल उसके भी आगे है। इंडिया का लास्ट विलेज थंग। और थंग में हमारी मुलाकात हुई गोबाली जी के साथ, जिनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। अभी मैं थंग विलेज में आ गया और जो हिंदुस्तान का आखिरी विलेज है बिफोर LOC स्टार्ट्स हियर फ्रॉम द लद्दाख साइड। तो ये 0 पॉइंट भी बोलते हैं इसको। एक्चुअली जस्ट अक्रॉस द रिवर इज पाकिस्तान। 1971 में जब वॉर हुई तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ इस गांव में हो गई कि कुछ लोग जो इस गांव में थे वो हिंदुस्तान में रह गए और कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए। फैमिलीज डिवाइड हो गई। उनमें से एक शख्स हैं गोबा अली जी, जो 71 में केवल 5 साल के थे। तो 5 साल की उम्र में ही वो अपनी फैमिली से अलग हो गए। उनके माता पिता दोनों पाकिस्तान में रह गए और वो हिंदुस्तान में रह गए अपने दादाजी के साथ। अभी उनसे जाके बात करते हैं। आई रियली वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हिम how was life like in 71 when he was all alone as a kid in India, and how did he evolve to become who he has become now? 71 से 1 साल पहले में क्या कर रहे थे? माँ बाप का गोद में नाच रहे थे, गा रहे थे। माँ थे, बाप थे, दादी थे, दादा था। क्या खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। 21 दिसंबर 2071 को हमारे ऊपर जो टूट पड़ा है
मैं आपको कहूँ जिस हमारा ख़ानदान के ऊपर जो पहाड़ गिर पड़ा है, एकदम मेरा मम्मी पापा दादी सब पाकिस्तान रह गया, तो अचानक से आपको आप अंदाज़ा करो कि क्या टूट पड़ा है। तो अब यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला रह गया कि हम 2 बेटा और मेरा दादा दोनों को देखभाल करना। 5 साल की उम्र से हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी ने उनकी काफ़ी परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया, खाना दिया, एंड ही इज़ बिकम अ बिग फैन ऑफ द इंडियन आर्मी। ही रियली रियली रिस्पेक्ट्स देम, लव्स देम। तो एक कविता ही आपको सुना लेते हैं। उस कविता में कहते हैं, सलाम में मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने का होश को, ज़रूरत पे जो हाथ दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, चमका कर रखिए खेलते हुए रोज को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को। सो गोबाली जी का एक्चुअली एक फार्म है जो बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन किया हुआ एक गार्डन है जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ही एक्चुअली गेट्स फ्रूट्स फ्रॉम कुमाऊं विच इज़ माई होम एंड गढ़वाल एंड प्लांट्स देम हियर। ब्यूटीफुल प्लेस ही इज़ क्रिएटेड। ही ऑल्सो हैज़ अ म्यूजियम हियर जिसकी कोई फ़ी नहीं है और लोग उसको देखने के लिए यहाँ ज़रूर आते हैं। तो आज का लंच बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग लंच LOC पे कर रहे हैं लिटरली। जस्ट बिहाइंड अस देयर इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और हम 0 पॉइंट पे हैं, इंडिया के लास्ट विलेज पे है। तो या इट कांट बी मोर स्पेशल देन दिस। एंड देयर इज़ बल्ती चाय बिकॉज वी गॉट द चाय इन बल्ती रीजन। और खाने में है बिरयानी, मतलब परफेक्ट खाना, परफेक्ट लोकेशन और लंच भी परफेक्ट होने वाला है। हाँ, देयर मोमोज ऑल्सो। It was really amazing to talk to Gobali ji, and I learned so much about the Indian Army, the war, but most importantly about humanity. His message of humanity is just beautiful. पर अभी हम इस विलेज में आए हुए हैं, थंग विलेज में, तो आपको मैं एक वॉक करके दिखाता हूँ to show you this tiny village. It's a very small hamlet and it's right next to the LOC, so it is an interesting place. So yeah, let's just take a quick walk around and have a look at what this place looks like. हमने थंग विलेज में गोबाली जी के साथ इतना सारा समय व्यतीत कर लिया कि ऐसा लग रहा है कि शायद हम तुर्तुक में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाएँ या शायद जा ही ना पाएँ, विच इज़ काइंड ऑफ सैड बिकॉज दैट वाज वन प्लेस विच इज़ रियली रियली ऑन टॉप ऑफ माई लिस्ट व्हेन आई वाज कमिंग हियर टू नुब्रा वैली। तुर्तुक नहीं जा पाएंगे। वाओ, दैट्स सिंक इन। इट्स अ बिट सैड एंड इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द सफारी, द बल्ती सफारी। बट क्योंकि आज हम थोड़ा लेट हो गए, रास्ते में थोड़ी देर हमें फंसना भी पड़ा क्योंकि रोड पे काम चल रहा था। And the weather is actually getting quite bad now. Some things are just not possible in life. Maybe Turtuk is one of those things, and maybe because of that I'll have to come back again here and see this place. But yeah, let's see if there's any Turtuk in the day today. और फाइनली मेरी जर्नी खत्म हुई इस सवाल से, आखिर ये ज़मीन का टुकड़ा या ये रीजन ओन कौन करता है? वहाँ के लोग जो कई 100 सालों से वहाँ रहते हैं और उसे अपना घर कहते हैं, या वो देश जो उसे अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं? दुनिया भर में आज भी ज़मीन को लेके बहुत सी वॉर्स हो रही हैं, पर क्या ज़रूरी है इतने सारे जवानों को खोना एक रीजन के कंट्रोल के लिए? ये सब तो केवल सवाल ही हैं, जवाब तो मेरे पास भी नहीं। I really hope you enjoyed today's Balti Safari with me and Pana. This was a very different, unique experience for me and I really, really loved it. If you liked the video, please do like it on YouTube as well, leave a comment and subscribe to my channel. This really helps me in making more such videos from such unique places in future as well. It's now time for me to move on to my next adventure. See you in the next video. Bye for now.